हाय एवरीवन। मैंने आपको पिछली वीडियो में 12th क्लास का बुक फर्स्ट कराई थी, जिसमें चैप्टर आपका आव्यूह करा रहा था। ठीक है, यूपी बोर्ड वालों को मैं आव्यूह चैप्टर करा रहा था, जिसमें मैंने आपके कुछ क्वेश्चन करा भी दिए थे। बट देखो, आप आगे की बात करते हैं। ठीक है, आगे के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कुछ ऑपरेशन भी बता दिए थे। पहले आपको बताएं, मैंने आपको बताया था कि पंक्ति आव्यूह। अब आते हैं पंक्ति आव्यूह क्या होता है। मैंने बताया था कि जैसे कोई एलिमेंट 1 2 3 इस टाइप से लिखेंगे तो ये पंक्ति आव्यूह हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह इसी को 1 1 2 3 ये क्या हो गया, स्तंभ आव्यूह। ठीक है, अब देखिए स्तंभ पंक्ति। अब उसके बाद आता है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह में ऐसे करके दे दे। ये ऑर्डर इसका कितने का है, 2/2 का। ऐसे भी दे दे, ऐसे ना दे के भाई ये ऐसे करके भी दे सकता है शून्य आव्यूह। तो ये कितने का है, 3 ऑर्डर का। ठीक है, इस प्रकार से किसी ऑर्डर का भी हो सकता है। अब उसके बाद आता है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह जिसमें 1 0 0 1 ये आपका 2/2 ऑर्डर का है। ठीक है, और 3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आपका 3/3 ऑर्डर का। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम क्लियर है ना। अभी आप ये दिखाए, ये चीज देखिए कि इकाई आव्यूह में हमारे जो विकर्ण वाली चीजें हैं वो कभी शून्य नहीं हो सकती। आप इसमें भी देख लीजिए, अगला जो आता है विकर्ण आव्यूह आएगा वो इसी से बनता है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत क्लियर है यहां तक खूब अच्छी तरह से। जो हमारा वो बनता है ना इकाई आव्यूह है, तो इकाई आव्यूह तो हमारा ये हो गया। अगला वाला विकर्ण आव्यूह बोले तो उसमें ये वाली चीजें जीरो नहीं हो सकती, जिसमें मैंने आपको ये सर्किल ड्रॉ कर दिया है, ये कभी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज आपको जब समझ में आ गई है तो कुछ क्वेश्चन आगे बढ़े। अब हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं आगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और आज हाई स्कूल का रिजल्ट आ चुका है और इंटरमीडिएट मतलब 12th क्लास का भी आ चुका है। दोनों क्लासों का रिजल्ट आ चुका है। ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों के लिए, अच्छा रिजल्ट आया होगा। ठीक है, किसी के मार्क्स अगर कम आ गए हैं तो आप इस पे दिक्कत ना लें, क्योंकि मार्क्स आपकी नॉलेज पर नहीं डिपेंड करेगा। भाई आपके जो मार्क्स हैं उस चीज को आपको नहीं देख पाएगा कि भाई बच्चे की कितना नॉलेज है। बस वो आपकी नॉलेज डिपेंड करता है क्या है, मार्क्स पे कोई नॉलेज मत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कराते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन आप समझिए। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए बराबर कोई आपकी आयु दिया है 10 20 30 10 20 30 2 6 1। उसके बाद लिखा है v बराबर आपका कोई मैट्रिक्स दी है 4 15 16 2 0 1। ये इसमें बोल रहा है, इसमें पूछा है कि a माइनस बी की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है हमारी, मतलब आपको कोई a मैट्रिक्स दी गई है, आपको कोई b मैट्रिक्स दी गई है और आपसे कह रहा है कि a माइनस बी की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। एक नंबर में ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, आप सबसे पहले लिखोगे, पहले क्या है ए है तो ए में से बी लेस क्या है बी। पहले ए मैट्रिक्स पहले लिखो 10 20 30। ठीक है, 2 6 1। ये बताओ अगर मैं उसमें बोल दूं इंग्लिश में ये नंबर तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी। ठीक, तो उसी में बोल दे रहा हूं 4 15 16
21201। अब देखिए 10 में से ये माइनस है, ये इसमें ये माइनस, ये वाला जो माइनस है वो अंदर जाके सारे एलिमेंट प्लस के हैं, तो अंदर ये सारे एलिमेंट के साथ किसका हो जाएगा। देखो ये चीज बताओ, माइनस की मल्टीप्लाई जब प्लस से करेंगे तो क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ माइनस है, इन सारे इनके इनके आगे सारे एलिमेंट के आगे क्या है, प्लस है, तो इनके अंदर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 20 में से 15 जाएगा, 5 बचेगा, 30 में से 16 जाएगा, 14 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 जाएगा। आपका ये आ गया फाइनल आंसर। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, क्लियर है बिल्कुल ठीक, कोई डाउट। आगे देखिए, क्वेश्चन आगे कराते हैं, रब कर दें बेटा। ठीक, देखिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई इजिकल टू 2112 और करके लिखा है इसमें 2x माइनस वाई इजिकल टू 1221। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। यदि, बात को सुनना, क्वेश्चन कैसे बोला है, मैंने शॉर्ट में दिया है। यदि x प्लस वाई बराबर आपका अवयव a है, 2x माइनस वाई बराबर आपका अवयव a है, तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल में x का पूछा है, किसी सवाल में वो बोल दे भाई y का भी मान पूछ सकता है कि भाई x और y दोनों के मान बताइए। तो भाई ये 2 नंबर में ये सवाल बन सकता है इस टाइप का, 2 नंबर में, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, पहले आपको 2 अवयव जोड़ के एक अवयव बनाया है, तो ये कितना है 2112। अगर इस अवयव को इक्वेशन 1 मान लूं तो कोई दिक्कत। दूसरा क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1221, इसको सेकंड मान लूं कोई दिक्कत। हमने आपको हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि x प्लस वाई बराबर कुछ वैल्यू और 2x माइनस वाई बराबर जब देखा जाता है कि y का गुणनखंड और इधर गुणनखंड जब क्या होता है, इधर प्लस का 1 है, इधर माइनस का 1 है, जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ने पर लिख देते हैं। जोड़ने पर जोड़ दीजिए तो ये कैंसिल, 2x और x कितना हो जाएगा, 3x। अब जब ये जोड़ोगे तो कैसे जुड़ेगा, 2 और 1, ये वाला जुड़ेगा 2 और 1 3, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 2 और 1 3, ये आ गया आपका ये। अगर आप चाहो तो 3 कॉमन भी ले सकते हो, तो यही तो बचेगा 1 1 1 1 बचेगा, 3 सारे एलिमेंट से कॉमन, 3 से 3 डिवाइड, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आई, 1 1 1 1, ये आपका आव्यू आ गया। x आव्यू पूछा था, अगर y पूछता तो ऐसे हम y भी निकाल देंगे, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है, समझ में आया, ये बताइए पहले, ये समझ में आ गया नहीं, क्लियर है ना, ठीक। आगे देखिए, इसको रब कर दें बेटा। देखिए
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 10 -1 2 और 8। और इसमें कह रहा है कि x की मान, y का मान और z का मान आपको ज्ञात करना है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अब इसने कुछ उल्टा दे दिया। अभी हमने क्या था, ये आपको कोई एक आव्यूह दे दिया, ए आपको आव्यूह दे दिया, ठीक है। इसमें कह रहा है एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। पहले आप क्या करोगे, पहले आप जैसा लिखा है वैसा उतार दो। 2x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये हो जाएगा 10 -1 2 और 8। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक। इस अब हम जब जो अपने लोग बोलते हैं कि कोफिशिएंट की, मतलब जो बोलते हैं गुणांकों की तुलना करने पर, तो आप ये देखिए इस आव्यूह का पहला पद इसके बराबर होगा, इस आव्यूह का दूसरा पद इसके बराबर होगा, इसका आव्यूह का ये बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। तो लिख दीजिए 2x प्लस वाई बराबर माइनस के 10, सॉरी प्लस के 10। इससे कोई हम समीकरण 1 मानते हैं। दूसरा क्या होगा, इसको लिखते हैं x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, समीकरण 2 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण x माइनस जेड बराबर 2, इसे समीकरण को 3 लिखते हैं। ये देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 8, आप इसे समीकरण को 4 लिखते हैं, क्या। समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखिए ये वाला सेम है, चिन्ह एक जगह प्लस एक जगह माइनस, मगर गुणांक क्या है 1 है दोनों जगह। ये कैंसिल लिख देना नीचे, किस पे कर रहा है, जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो 2 और 1 क्या होते हैं 3x, ये क्या हो गया 10 में से बन गया 9, तो x बराबर कितना आ गया 9/3, 3 से डिवाइड कर दिया 3 आ गया। ये x की वैल्यू आपकी 3 आ गई, ठीक है। ये x की वैल्यू उठा के किस में रख दें, 3 में लिख दो। x का मान समीकरण 3 में रखोगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस जेड इज इक्वल टू 2। तो 2 इधर ले आओ, जेड उधर ले जाओ, तो 3 माइनस 2 बराबर जेड। तो जेड बराबर आपका आ गया 1। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिए एक्स और जेड की वैल्यू किस में रख दूं मैं, या एक्स की वैल्यू उठा के समीकरण 2 में रख दूं, तो देखिए अब आप लिख भी सकते हो कि एक्स कॉमा जेड का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखते हैं तो क्या होता है, एक्स की जगह पे 3, वाई ऐसे, जेड की जगह पे 1 और ये 8, ये हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर 8, वाई बराबर 8 माइनस 4, तो वाई बराबर आपका 4। ये आ गया आपका, ये आ गया। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब आप ये चीज चेक कीजिए, जो हमारे x और y और z के जो मान आए हैं वो हमारे सही हैं या गलत हैं। अब आप यहां रखिए x और y और z के मान जिस समीकरण में रखते जाओगे वो उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। यहां क्या है 2x, देखो 2x, तो इधर देखना 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3, प्लस y का मान कितना है 4। अब देखिए 2 3 6 और 4 10, बराबर में 10 आ रहा है, ये समीकरण संतुष्ट। तो हमारे x और y के मान तो संतुष्ट हो गए। अब z वाले को उठा के देख लीजिए। अब हम ये तीनों मान उठाकर देखते हैं। यहाँ देखो x बराबर कितना है 3, y बराबर कितना है 4 और z बराबर कितना है 1, कितना हो गया 8। आप बराबर में 8 ही आ रहा है, आप देख लीजिए संतुष्ट कर दिया इसने। देख लीजिए कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बेटा दे बेटा, रब कर दे इसको, ठीक है। इसे रब करते हैं तो अगला एक क्वेश्चन और बताते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला कह रहा है 2x 5 7 y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 1 2 ये 7 ये 6 ये 15 ये 14। इसमें कह रहा है कि x का मान और y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये देखिए जिसमें x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई जैसा लिखा हुआ वैसा लिख लीजिए आप। पहले तो 2 ये x ये 5 ये 7 ये y माइनस 3 ये 1 ये 3 ये 1 माइनस का 4 ये 2 ये आपका 7 ये 6 ये 15 ये 14। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए 2 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2x यहाँ करोगे 10 इसमें करोगे 14 इसमें करोगे माइनस के ओ प्लस के 2 और माइनस के 6, क्योंकि ये 2 हर एलिमेंट से कॉमन है तो इसलिए अंदर मल्टीप्लाई होगी। प्लस ये 3 माइनस का 4 1 2 ये आपका कितना है 7 6 15 14। इन दोनों को ऐड कीजिए तो पहला वाला पहले से ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3। 4 में 10 में माइनस के 4 ऐड करोगे 6 आएगा, 14 में 1 ऐड करोगे 15 आएगा। 2 बाई इसको लिख लीजिए 2 बाई माइनस का 6 प्लस के 2, तो इसे ऐसे करके हो गया। ठीक, ये ऐसे उतार दीजिए आप यू। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए पहले इस वाले के उसके बराबर होगा तो 2x प्लस 3 बराबर 7। पहले यहीं सेपरेट करेंगे 2x बराबर 7 माइनस 3 2x बराबर 4 x बराबर 4 अपॉन 2 कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2। कोई प्रॉब्लम? हमें और मतलब और की तुलना वो नहीं करेंगे, कंपेयरिंग नहीं करेंगे, और की तुलना नहीं करनी है, हमें खाली इसकी वैल्यू करनी है जिसमें x और y है। इस वाले की इससे करो तो कितना आएगा 2 बाई माइनस 6 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 4 ये 14, तो 2 बाई बराबर 14 माइनस के 4 2 प्लस के हो जाएंगे इधर जाके प्लस के ये कितने 18 y बराबर 18 अपॉन 2 कितना आ गया 9। आपका ये 9 आ गया। x और वैल्यू y की वैल्यू आ गई। आपका 2 नंबर का सवाल फाइनल। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है ना बेटा? कोई दिक्कत? सही है ना? कोई डाउट? ठीक, एक सवाल और कराता हूं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम। एक देखिए अगला, इसे रब कर दें बेटा। कोई प्रॉब्लम? ठीक, देखिए अगला वाला जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो सुनिए क्या कह रहा है अगला वाला। एमसीक्यू में भी पूछ सकता है या 2 नंबर्स में सॉल्व भी करा सकता है। क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं। कॉस थीटा आव्यू दिया है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और ये दिया है कॉस थीटा प्लस ये लिखा है साइन थीटा, ये लिखा है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और लिखा है ये कॉस थीटा और ये लिखा है साइन थीटा। ये है भाई, ये 2 नंबर पे पूछ भी लेता है करवा भी लेता है। ठीक है, या तो एमसीक्यू में आ सकता है या 2 नंबर में आ सकता है। देखिए भाई बात सुनिए पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले। अभी हम ये चीज नहीं थी गुणा में, तुम सीधे सीधे जोड़ रही थी। अब ये आगे गुणा में, तो इसके लिए पहले सुनिए क्या करेंगे हम। इस क्वेश्चन के लिए हम
क्या करेंगे? पहले इनके अंदर करेंगे गुणा। देखिए cos थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा, ये sin थीटा, ये माइनस का sin थीटा, ये cos थीटा, प्लस ये हो जाएगा sin थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा, माइनस का cos थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा, ये माइनस का sin थीटा। पहले तुमने सवाल जो था वो उतार लिया, ठीक है। cos से अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इससे करोगे sin थीटा और cos थीटा, इस वाले से करोगे तो माइनस के sin थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा, इस वाले से करोगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस अब अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस के cos थीटा और sin थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा sin थीटा, इससे करोगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब जैसे हमने जोड़ा वैसे वैसे जोड़ दो, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा sin थीटा, ये cos थीटा और माइनस के साथ लिखा है cos थीटा और sin थीटा, ठीक है। ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा माइनस के sin थीटा cos थीटा प्लस का cos थीटा और sin थीटा, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तो लिखा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। बताइए कोई प्रॉब्लम? आप हाई स्कूल में पढ़ के आई हुई एक चीज देखो जिसपे मैंने मार्क कर दिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। और ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस का, ये माइनस का, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो आपका ये देखिए इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ये आपका आंसर आ गया। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 1 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में जब पूछेगा तो सिद्ध भी करा सकता है। कैसे? आपको ये बोले सॉल्व कीजिए तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपसे ये बोल दे कि ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए कि यह एक इकाई आव्यूह होगा। क्या का ऑर्डर है इसका? ऑर्डर देखो, इसमें रो 2 और रो भी 2 और कॉलम भी 2, तो ये 2x2 ऑर्डर का है, तो इकाई आव्यूह भी आपका 2 ऑर्डर का बनेगा, 2x2 ऑर्डर का। तो ये 3 तरीके से पूछ सकता है कि ये 1 नंबर एमसीक्यू में ये भी पूछ सकता है, या 2 नंबर में आपको सॉल्व करा सकता है, तीसरे आपसे ये क्वेश्चन देके बोल दे सिद्ध कीजिए यह एक इकाई आव्यूह, यह 2x2 का 2x2 ऑर्डर या कोटि का आव्यूह होगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ठीक, मैंने आज एक्सरसाइज के काफी सवाल करा दिए हैं, अभी एक्सरसाइज चलेगी 1 या 2 दिन और चलेगी, उसके बाद ये फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर मैट्रिक्स फिर आव्यूह में आगे बढ़ेंगे। मैंने बोला 1 हफ्ते में आपका आव्यूह पूरा विद उसके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।